नमस्कार दोस्तों, भगवत गीता सीरीज के 11th सेशन में आप सभी का स्वागत है। हमारा नाम डॉक्टर विक्रांत सिंह तोमर है। आई वेलकम यू ऑन बिहाफ ऑफ प्रोजेक्ट सेल्फ इनकॉर्पोरेशन यूएसए, भारत, तपन चौरे फाउंडेशन, इंदौर मैनेजमेंट एसोसिएशन। दोस्तों, अभी तक हम 4 चैप्टर भगवत गीता के कवर कर चुके हैं पिछले 10 सेशन में, और ये 11वां सेशन है। चैप्टर 1 जहां विषय प्रवेश है, प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, चैप्टर 2 की शुरुआत होती है जब अर्जुन कहता है कि मैं कर्म छोड़ के संन्यास ही क्यों ना ले लूं। चैप्टर 3 में भगवान बताते हैं कर्म और ज्ञान दोनों एक साथ हैं, कर्म से ही ज्ञान है, बोथ आर मस्ट, कर्म छोड़ा नहीं जा सकता। चैप्टर 4 में भगवान बताते हैं ज्ञानी ज्ञान के साथ कर्म करता है, अकर्म करता है, जो हमने लास्ट सेशन में बात की। अब फिफ्थ चैप्टर पे हम बात शुरू करने जा रहे हैं। फिफ्थ सेशन की शुरुआत ही, चैप्टर की शुरुआत ही फिर से डाउट से होती है। जैसे जो व्यक्ति बहुत ज्यादा परेशान होता है, उसे आप एक ही बात बार बार बताएं पर फिर भी उसको डाउट आता है। अर्जुन को भगवान पहले ही कह चुके हैं कि कर्म और ज्ञान ऑप्शन नहीं है, कर्म से ही ज्ञान है, दोनों मस्ट हैं। पर अब चैप्टर 5 की शुरुआत में अर्जुन फिर से पजल्ड है और कंफ्यूज्ड है, और भगवान को कहता है कि मेरे लिए कौन सा बेहतर है, मुझे बताइए। रिनंसिएशन ऑफ एक्शन, जिसको हम कहते हैं कर्म संन्यास कर लूं, या फिर पार्टिसिपेशन इन एक्शन, जिसको हम कहते हैं कर्म योग करूं। चैप्टर 2 में जो कंफ्यूजन था वो ये था कि मैं कर्म छोड़ ही दूं, पर अब उसे समझ में आ गया कर्म तो करना पड़ता है लोगों को। अब वो और स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ रहा है, उसका डाउट ये है मेरे लिए क्या बेहतर है, कर्म संन्यास या कर्म योग। अब यहां से चैप्टर 5 की शुरुआत होती है। दोस्तों, एक महान चैप्टर है चैप्टर 5। ये ब्रिज का चैप्टर है, ये वो चैप्टर है जहां डायनामिक्स बदलने वाले हैं। अभी तक शुरू के 4 चैप्टर, इनफैक्ट कुछ हद तक 5वां चैप्टर भी कर्म योग पर फोकस करता है, पर अब वी आर चेंजिंग द कॉर्नर्स। 5वें चैप्टर के बाद भगवत गीता उपासना योग की तरफ शिफ्ट होती है। तो 5वां चैप्टर अंतिम पायदान है कर्म योग का। बस अब कर्म योग की बातें तिरोहित होने वाली हैं। सो कर्म योग पे भगवान को जितना बोलना था, यह अंतिम चैप्टर है जिसपे वो बोलेंगे मूल रूप से। इसके बाद कर्म योग कम होगा और उपासना योग पे शिफ्ट होंगे। तो 5वां चैप्टर उपासना योग का द्वार है। दूसरा, इस 5वें चैप्टर इज द रीअफर्मेशन ऑफ कर्म योग। यहां कर्म योग पे भगवान फिर से रीअफर्म करेंगे महत्व कर्म का क्या है। ये वो चैप्टर है जिसने दुनिया में पहली बार एक स्केल दी है। A scale is being developed on the attitude of a कर्म योगी। कर्म योगी का एटीट्यूड कैसा होता है, उसकी स्केल है इसमें। तो अपने कागज पेन तैयार रखिए ताकि हम अपने एटीट्यूड को आइडेंटिफाई कर सके। और कई मायनों में ये रिवॉल्यूशनरी चैप्टर है, क्योंकि यहां 2 रिवॉल्यूशनरी वर्सेस आती है। लाइफ चेंजिंग चैप्टर है चैप्टर 5। तो चलिए भगवान को नमन करके चैप्टर की शुरुआत करते हैं। चैप्टर शुरू होता है where Arjun again is confused. Which lifestyle is better? Tell me conclusively, he says. Nishtha Dvaya. Nishtha means 2 lifestyles. Dvaya means 2. Out of these 2 lifestyles, which is better for me? I understand it that both are must, but which is better for me? So which are 2 lifestyles? One is Sankhya, जिसको हम ज्ञान योग कहते हैं, जिसको कर्म संन्यास भी कहते हैं। रिनंसिएशन इन एक्शन, रिनंसिएट हो जाना, सन्यासी हो जाना, इसमें अकर्ता हो जाना ज्ञान योग है। अकर्ता हो जाना, कर्तापन का ही त्याग, मैं कोई नहीं होता करने वाला, थिंग्स हैपन थ्रू मी। ज्ञान प्राप्ति के लक्ष्य से प्रेरित होना, ये फिजिकल संन्यास भी है और मेंटल संन्यास भी है। ज्ञान योग मेंटली एंड फिजिकली संन्यास हो जाना, शास्त्र साधना जीवन का उद्देश्य हो जाना। तो क्या ये रास्ता मेरे लिए उचित है अभी, या फिर दूसरा इज निष्ठा द्वय, सेकंड लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल ऑफ अ योगी, कर्म योगी।
निष्काम कर्म करना, मेहनत करना और लक्ष्य के लिए ऑब्सेस्ड ना होना, लाइफस्टाइल ऑफ अ हाउस होल्डर, गृहस्थ का जीवन जीना, पार्टिसिपेशन इन एक्शन, एक्शन करना, समत्व से कर्म फल के अधिकार की त्याग कर देना, मन शांत रखना और कर्म फल पर कोई अधिकार न करना, चित्त शुद्धि, बिल्कुल शुद्ध चित्त कर पाना और चित्त स्थिति, इसका प्रयास करना। ये मेंटल संन्यास है, फिजिकल नहीं, मेंटल संन्यास। ये घर में हो सकता है, कुरुक्षेत्र में हो सकता है। तो अर्जुन कहता है यत एकम में सुनिश्चितम श्रेयः तत् ब्रूहि, निश्चित करके मुझे बता दीजिए कि इन दोनों में से मैं क्या करूं, मेरे लिए बेहतर क्या है। अब यहां थोड़ा सा ध्यान देने की बात है। ज्ञान योग एंड कर्म योग में मूल अंतर एक ये है, कर्म योग कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी है। आप अपने अंदर समत्व, निष्काम कर्म को कॉन्शियसली स्थापित करते हैं। आप हमेशा ध्यान रखते हैं मुझे निष्काम रहना है, मुझे समत्व में रखना है, मैं अपने आप को बैलेंस्ड रखूं। आप कॉन्शियसली इसको करते हैं। तो कर्म योग इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी, चेतन योग्यता है, ये सजग जागरूक योग्यता है। पर ज्ञान योग क्या है? अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। ज्ञानी को तो पता ही नहीं होता कि वो ज्ञानी है। ज्ञानी का तो चरित्र स्वयं रिफ्लेक्ट करता है उसके ज्ञान को, जैसे दिया स्वयं नहीं बोलता उसमें प्रकाश है, आप देखें तो समझ में आता है। तो ज्ञानी को तो बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती, उसका स्वयं चरित्र, उसका व्यवहार अपने आप उसको रिफ्लेक्ट करता है। तो ज्ञानी के लिए अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी है, उसे ध्यान नहीं रखना पड़ता कि मुझे समत्व में रहना है, वो स्वतः ही समत्व में रहता है। तो बड़ा अंतर है इन दोनों में। सो अब अपनी स्केल, अब कागज पेन बिल्कुल तैयार कर लीजिए। ठीक, आई एम गिविंग यू अ स्केल जिससे हम पता लगाएंगे कि हमारे लिए कौन सा योग ज्यादा उचित है। परफेक्ट। और आज हम कहां स्टैंड करते हैं? आपको 10 में से अंक देने हैं। अगर अब जिसको भी, अच्छा इसमें आपको 10 में से अंक नहीं देने, हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं। आपको केवल कागज पे कुछ शब्द लिखने हैं। शब्द कैसे लिखने हैं? क्वेश्चन के आगे एक शब्द आपको लिखना है, बी फॉर भोगी, लिख लीजिए बी फॉर भोगी, एस फॉर संसारी, वाई फॉर योगी एंड जी फॉर ज्ञानी। फिर से हम कह रहे हैं, बी फॉर भोगी, एस फॉर संसारी, वाई फॉर योगी एंड जी फॉर ज्ञानी। अब हम आपको 14 प्रश्न बताएंगे। उन 14 प्रश्नों पर आपको उत्तर देने हैं और उसमें केवल आपको एक शब्द लिखना है। हम उत्तर भी हम ही देंगे, पर जिस चीज से आप सबसे ज्यादा खुद को करीब पाते हैं बस शब्द लिखना है। ठीक है? अगर आप भोगी से खुद को करीब पाते हैं तो आप लिखेंगे बी क्वेश्चन नंबर 1 के आगे। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 में संसारी से करीब पाते हैं तो लिखेंगे एस। अगर आप योगी से खुद को करीब पाते हैं तो लिखेंगे वाई, और ज्ञानी से करीब पाते हैं तो लिखेंगे जी। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, अप्रोच क्या होती है? तो भोगी की अप्रोच क्या होती है जीवन में? आप सुन लीजिए चारों अप्रोच, जो आपको अप्रोच आपके करीब लगती हो बस उसको लिख दीजिएगा, एक शब्द लिखना है। ठीक? भोगी कहता है केवल मैं, उसकी अप्रोच है केवल मैं। संसारी की अप्रोच होती है पहले मैं। योगी की अप्रोच होती है पहले आप फिर मैं। और ज्ञानी की अप्रोच होती है न मैं न आप। व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, उद्देश्य महत्वपूर्ण है। ओनली पर्पस मैटर्स, पर्सन डज नॉट मैटर एट ऑल। परफेक्ट। आप लिख दीजिए कौन सा शब्द इनमें से चारों में से आप सबसे करीब आपको कौन सा लग रहा है खुद के। ठीक, चलिए तो बी, एस, वाई या फिर जी में से कोई एक शब्द लिख दीजिए। अगला, एक्शन कहां से स्प्राउट होते हैं, पैदा कैसे एक्शंस होते हैं? स्प्राउटिंग ऑफ एक्शंस किस में होती है? तो भोगी में एक्शन फैंटेसीज से शुरू होती है, उसकी खूब सारी फैंटेसीज होती हैं।
और उसके लिए वो काम करता है। ठीक, संसारी का एक्शन डिजायर से, इच्छाओं से प्रेरित होता है। योगी का एक्शन सेल्फलेस होता है, वो खुद के लिए नहीं करता, सेल्फलेस होता है। और ज्ञानी अकर्ता होता है, वो खुद, वो मानता ही नहीं है मैं कुछ कर रहा हूं, मैं जस्ट एक इंस्ट्रूमेंट हूं। अकर्ता होता है। आप खुद को सबसे ज्यादा किसके करीब पाते हैं? वो शब्द लिख लीजिए। अगला, फोकस। भोगी का फोकस सब्जेक्टिव रियलिटी पे रहता है। मतलब मैं दुनिया को कैसे देखता हूं, बस दुनिया वैसी है जैसा मैं सही समझता हूं, मेरी सोच। संसारी का फोकस ऑब्जेक्टिव रियलिटी पे होता है। मेरी भी सोच और आपकी भी सोच, मैं दोनों डायमेंशन से देखूं, मैं सब इधर से भी देखूं और आपकी तरफ से भी सोच के देखता हूं। क्या मैं ऐसा करता हूं? सोचिए। योगी एब्सोल्यूट रियलिटी से देखता है, ना मेरी सोच ना आपकी सोच, ओवरऑल होलिस्टिकली क्या सही है, एब्सोल्यूट रियलिटी। और ज्ञानी भी एब्सोल्यूट रियलिटी से ही देखता है, पर वो अनकॉन्शियसली देखता है, वो स्वतः ही उसे वैसा दिखता है, उसे सोचना ही नहीं पड़ता। गीता के चैप्टर 2 में हम इन रियलिटीज पे डिटेल में बात कर चुके हैं, आगे बढ़ेंगे। जब किसी दूसरे से डील करता है तो भोगी मेरा फायदा क्या है इसमें, ये सोचता है। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो। संसारी दोनों का फायदा कुछ हो जाए, विन विन। योगी सोचता है किसी के साथ ऐसा व्यवहार कतई न करो जो आपको खुद के साथ पसंद ना। और अगर आप किसी ज्ञानी से पूछे दूसरों से कैसा व्यवहार करें, तो जैसे रमन महर्षि से पूछा, महर्षि हाउ शुड वी डील विद अदर्स? महर्षि ने मुस्कुरा के कहा, देयर इज नो अदर्स, देयर आर नो अदर्स। अदर्स होता ही नहीं है कुछ, मैं ही तो सब तरफ हूं। तो ये ज्ञानी की सोच होती है। आपकी सोच क्या है इसमें? सोचिए। अगला, नेक्स्ट, कर्मफल। कर्मफल, भोगी चाहता है बिना मेहनत के फल मिल जाए, शॉर्टकट ढूंढ लूं कहीं से भी। संसारी मेहनत का फल मिलना चाहिए यार, इतनी मेहनत चाहिए करिए, फल मिलना ही चाहिए। योगी, मैं मेहनत करूंगा, फोकस मेहनत पे होगी, रिजल्ट जो आएगा सो स्वीकार है, जो भी रिजल्ट आए मुझे स्वीकार है। ज्ञानी, मैं निमित्त मात्र मात्र हूं, सब स्वतः हो रहा है। आप कैसे सोचते हैं? जो वास्तव में आपके व्यवहार में हो वही लगाइएगा। अगला, कर्म। कर्म कैसे करता है? भोगी विकर्म करता है, जो उसके क्षेत्राधिकार में नहीं है वो भी करने का प्रयास करता है, उन चीजों को कंट्रोल करना चाहता है जो उसके कंट्रोल में नहीं होती। संसारी उन्हीं चीजों पर प्रयास करता है जो उसके कंट्रोल में होती है, तो वो कर्म करता है। भोगी विकर्म करता है, योगी निष्काम कर्म करता है, और ज्ञानी अकर्म करता है, अकर्म करता है। ठीक, अगला पॉइंट, किसी ने मुझे बुरा बोला तो भोगी इसको कैसे देखेगा? तुमने मुझे बुरा बोला, तुम मुझे नहीं पसंद नहीं करते, तो अब मैं भी तुम्हें पसंद नहीं करूंगा। आई डोंट, ही डजंट लाइक मी, दैट्स व्हाई आई डोंट लाइक हिम। सीधी सी बात। पर संसारी क्या करेगा जब आप उसे बुरा बोलेंगे? ही विल से आई फेल्ट बैड, मुझे बुरा लगा, आई एम अपसेट अबाउट इट, उसे दुख होगा इसमें। योगी, आई एम परफेक्टली फाइन, इट इज हिज ओपिनियन, आई रेस्पेक्ट इट, वो वैसे ही मुस्कुराता रहेगा। आप क्या करते हैं जीवन में? ज्ञानी, ज्ञानी को अगर कोई बुरा कहेगा, ज्ञानी को अगर कोई कुछ बुरा बोलेगा, सो वो कहेगा देयर इज नथिंग गुड और बैड, ना कुछ अच्छा है ना कुछ बुरा है, ये सब केवल देखने का नजरिया है। अगली बात, असफलता जब होगी, तो भोगी जब असफल हो जाता है तो भोगी नेगेटिव और डिस्ट्रक्टिव हो जाता है, नेगेटिव हो जाएगा, खुद को सेल्फ डिफीटिंग चला जाएगा, खुद की बुराई करेगा, डिस्ट्रक्टिव, दूसरों को नुकसान पहुंचाएगा। संसारी जब असफल होता है तो दुखी हो जाएगा, सैड, मूड ऑफ हो जाएगा, डिप्रेशन में जा सकता है। आप क्या करते हैं जब असफल होते हैं? योगी जब असफल होता है तो कहता है इट्स ओके, लेट्स ट्राई अगेन, होता रहता है, जिंदगी है, सब चलता रहता है। आपका एटीट्यूड क्या है एक्चुअली? आगे बढ़ेंगे। और अगर उससे पूछेंगे ज्ञानी से, तो ज्ञानी कहेगा
खुद को न जान पाने के अतिरिक्त फेलियर कुछ और नहीं है। बस एक ही परिभाषा है असफलता की, कि आपने खुद को रियलाइज नहीं किया, बाकी कुछ नहीं है फेलियर। फेलियर जैसी कोई चीज नहीं होती इसके अतिरिक्त। अगर आप तारीफ कर देंगे किसी भोगी की, प्रशंसा में कैसे रिएक्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। प्रशंसा में तारीफ करेंगे तो योग भोगी का तो दिन बन जाएगा, वेरी इलेटेड, दिन बन गया उसका। पर अगर संसारी है तो वो ग्रेटिट्यूड से भर जाएगा और वो दूसरों को भी बताएगा कि देखो मुझे किसी ने अच्छा कहा। पर अगर वो योगी है तो समत्व होगा, अंदर कोई लहर ही नहीं उठेगी। और अगर वो ज्ञानी है तो कहेगा तू ही, परमात्मा को कहेगा तू ही, तेरी ही प्रशंसा तेरे ही मुंह से करता है। ये ज्ञानी का आउटलुक होगा। नेक्स्ट, यदि रिलेशन में होता है भोगी, क्वेश्चन नंबर 10, भोगी रिलेशन में होगा तो वो रिलेशन में ढूंढेगा सिक्योरिटी एंड डिपेंडेंस। सिक्योरिटी एंड डिपेंडेंस, निर्भर रहेगा वो रिश्तों पर। संसारी रिश्तों में ढूंढता है सिक्योरिटी एंड इंडिपेंडेंस, सॉरी इंटरडिपेंडेंस, आपसी निर्भरता। संसारी के लिए रिश्ते ये हैं जो सुरक्षा दे और आपसी निर्भरता हो। योगी के लिए रिश्ते का मतलब है इमोशनल इंडिपेंडेंट, वो इमोशनली इंडिपेंडेंट होता है। और ज्ञानी वसुधैव कुटुंबकम, उसका व्यवहार सबके लिए एक जैसा होता है, सारी दुनिया उसके रिश्ते नातेदार है। नेक्स्ट, क्या आपके व्यवहार में यह रिफ्लेक्ट होता है, वो लगाइएगा। हम फिर कह रहे हैं, सोच की हम बात नहीं कर रहे हैं, जो हम जीते हैं उसकी बात कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट, बेसिस ऑफ रिलेशनशिप क्या होता है? भोगी का होता है एक्सपेक्टेशंस, उसके रिलेशनशिप का आधार ही एक्सपेक्टेशन होता है। क्वेश्चन नंबर 11, संसारी का होता है एक्सचेंज, योगी का होता है गिव एंड फॉरगेट, दो और भूल जाओ। और ज्ञानी का होता है इट इज एन एक्सपेरिमेंट इन द लेबोरेटरी कॉल्ड वर्ल्ड। इस दुनिया रूपी लेबोरेटरी में हम आए हैं प्रयोग करने के लिए, ना तो कुछ लेना होता है ना कुछ देना होता है, ये सब प्रयोग मात्र है। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कार्य से पहले भोगी क्या सोचता है? कार्य से पहले भोगी सोचता है मैं ही क्यों करूं ये काम। उसके मन में बार बार यही आता है, मैं क्यों। जबकि संसारी कहता है मुझे क्या मिलेगा इससे। योगी कहता है कितनों का हित होगा अगर मैं ये करता हूं तो, हाउ मेनी पीपल विल बी बेनिफिटेड। और ज्ञानी क्या कहेगा, क्या यह कार्य मेरे आध्यात्मिक विकास की तरफ मुझे ले जाएगा। बस यही पूछता है हर बात के लिए। अगला, डिसीजन मेकिंग प्रिमाइस क्या होती है, किस आधार पर निर्णय लेता है? क्वेश्चन नंबर 13, तो भोगी निर्णय लेता है अर्थ और सुरक्षा के आधार पर, जहां पैसे हो और सुरक्षा मिले मुझे। संसारी निर्णय लेता है कामनाओं के आधार पर, जहां उसकी कामनाएं पूरी हो वैसे निर्णय लेता है। योगी निर्णय लेता है धर्म के आधार पर, इट हैज टू बी राइट, जो सही है मैं वो करूंगा, भले कामना पूरी होती हो या ना भी होती हो। और ज्ञानी निर्णय लेता है केवल मोक्ष के आधार पर, जो भी उसके मोक्ष की तरफ आगे बढ़ाएगा उसे वो करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। अंतिम क्वेश्चन नंबर 14, इमोशंस। भोगी इज ओवरवेल्म्ड विद इमोशंस, बिल्कुल बाढ़ आती है उसमें इमोशंस की। एक्सट्रीम होता है वो, एक्सट्रीम खुश, एक्सट्रीम दुख, एक्सट्रीम्स में रहता है, ओवरवेल्म्ड। संसारी फ्लोज विद द स्वे ऑफ इमोशंस, ये भी भावुक होके डिसीजन लेता है, भावुक भावना प्रधान होता है बहुत ज्यादा। जबकि योगी इमोशनली इंटेलिजेंट मैनेजर होता है, भावनाओं को कंट्रोल रख पाता है। और ज्ञानी साक्षी होता है, बादलों की तरह भावनाएं आती हैं और निकल जाती हैं। गुस्सा आता है तो ऐसे देखता है जैसे कोई बादल गुजर रहा हो। प्रेम, राग, अनुराग, वो केवल साक्षी भाव से देख लेता है। सो दोस्तों, इसको कैलकुलेशन कैसे करना है ये बाद में कीजिएगा, अभी नहीं कीजिएगा।
आप जोड़ लीजिएगा आपके भोगी पॉइंट कितने हैं, संसारी कितने हैं, योगी कितने हैं और ज्ञानी कितने हैं, और उसके बाद परसेंटेज निकाल लीजिएगा आप कितने परसेंट योगी हैं, कितने परसेंट संसारी हैं, कितने परसेंट भोगी हैं और कितने परसेंट ज्ञानी हैं। अगर आपके सारे उत्तर आपने सबके सब में ज्ञानी लिखा है तो इसका मतलब आप पूरी तरह से ज्ञानी हैं, ठीक। पर अगर आपका परसेंटेज आप निकाल लीजिए कितने परसेंट आपकी पर्सनालिटी का कौन सा कंपोजिशन है। भोगी का मतलब होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। भोगी का मतलब हमें पता ही नहीं है हम में इतनी सारी कमियां हैं। कहते हैं कि किसी सोए हुए को जगाया जा सकता है, पर जो जागा हुआ भी जो सोया हुआ भी खुद को जागा हुआ मान रहा है उसको कैसे जगाएंगे। सो भोगी ऐसा होता है, उसको पता ही नहीं है कि ये कमियां उसके अंदर है, अनकॉन्शियस अनकॉम्पिटेंसी। दूसरा संसारी, कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंसी। कॉन्शियस है कि उसमें कमियां क्या हैं उसके लिए, फिर उसमें प्रयास करता है। योगी कौन है? योगी इज कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी। उसमें योग्यता तो है पर उसे याद दिलाना पड़ता है बार बार, यार गुस्सा मत करो, समत्व में आ जाओ। ये होता है योगी, जो कर्म कर करके बार बार अपने आप को इंप्रूव करता जाता है। और ज्ञानी कौन होता है? ज्ञानी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस होता है, उसे पता ही नहीं होता उसमें कॉम्पिटेंस है। कबीर जैसा होता है ज्ञानी। इसीलिए आउटलायर बुक में कहते हैं 10,000 घंटे आप किसी भी व्यवहार का प्रैक्टिस कर लो, आप उसके मास्टर हो जाओगे। इसलिए फौज इतनी परेड चल कराती है, इतना ज्यादा गन चलवाती है ताकि आप उसमें मास्टर हो जाए। सो दिस इज हाउ हमें पता लगेगा कि हम किस जगह आ रहे हैं आज। और ये कंटिन्यूम है, एक कोना है ज्ञानी का और दूसरा कोना है भोगी का, और उसके बीच में हम कहीं आएंगे, आप देख लीजिएगा आप कहां आते हैं। परफेक्ट। अब आगे भगवान बताएंगे ही कि कैसे परिवर्तन किया जाए, भोगी से ज्ञानी की तरफ कैसे बढ़े। तो चैप्टर 5 वर्स 2 में भगवान कहते हैं, फॉर द बिगिनर्स, अर्जुन को उत्तर दे रहे हो, फॉर द बिगिनर्स कर्म योग इज बेटर। क्यों? रीजन नंबर 1, इजी है। हमने जितनी बातें ज्ञानी के बारे में बताई अभी 14 पॉइंट्स, आप समझ सकते हैं बड़ा कठिन है ऐसा जीना। तो भगवान कह रहे हैं बड़ा इजी है कर्मयोग कर लेना, कम से कम ये आपको फाउंडेशन दे देगा। एक्शन हेल्प्स टू अंडरस्टैंड कंसेप्ट बेटर। प्रैक्टिकल करके देखो तो थोड़ा जल्दी समझ में आएगा। इसीलिए शुरुआत करने वाले लोगों के लिए क्या बेहतर है? कर्मयोग। पता कैसे लगाएं मुझ में कमियां क्या है? तो जैसे हमने पहले भी बोला था, अगर ये ग्लास भरा हुआ हो और कोई हमसे टकराए तो पानी छलक जाएगा, क्योंकि छलकता वही है जो भरा हुआ होता है। अगर बात बात पे आप में से गुस्सा छलक रहा है तो मान लीजिए आपके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। अगर बात बात में आपके अंदर से एरोगेंस छलक रहा है तो मान लीजिए आपके अंदर एरोगेंस भरा हुआ है। अगर बात बात में आपके मुंह से शब्द निकलते हैं मेरी तो किस्मत ही खराब है, आपके अंदर नैराश्य भरा हुआ है। अगर कोई आपको दुआ देता है कि 100 साल जियो और आप बोलते हो नहीं साहब इतना तो नहीं जीना, आपके अंदर अर्ज फॉर डेथ भरी हुई है। जो भी कुछ आपके अंदर भरा है वही बार बार छलकेगा। तो जो शब्द आपके मुंह से निकलते हैं, जो विचार बार बार आते हैं, जो एक्शन आप बार बार करते हैं, आप समझ जाइए कि यही चीजें मैं इंप्रूव करने इस धरती पे आया हूं। क्या ऐसा हो गया है कि मैं बहुत मेरा पेशेंस कम हो जाएगा, जरा जरा सी बात पे मैं इरिटेट हो जाता हूं? क्या ऐसा है कि मैं जब पूजा करने बैठता हूं और बच्चे चिल्लाते हैं तो मैं उन पे नाराज होने लगता हूं? अजीब बात है, आपकी पूजा में ध्यान नहीं है, आप दूसरों पे नाराज हो रहे हैं। थिंक। सो पॉइंट हियर इज कि मैं देखूं मुझ में क्या अच्छा लगता है बार बार, और ये जब मैं कर्म करूंगा तो बार बार छलकेगा, लोग आएंगे टकराएंगे और छलकाएंगे, तो हमें पता पड़ जाएगा मेरी कमी क्या है और मैं इस धरती पे क्या करने के लिए पैदा हुआ हूं, कहां इंप्रूव करने के लिए पैदा हुआ हूं। इसी के लिए भगवान कहते हैं सजग कर्म करो, अवेयर एक्शंस। जहां भी डिसप्रपोर्शनेट रेस्पॉन्स करो आप बस तुरंत टैग कर दो, एग्जैक्टली ये गलती है मेरी, डिसप्रपोर्शनेट रेस्पॉन्स। ऑफिस में कुछ हुआ, जरा सी बात पे मैं ज्यादा चिढ़ गया अपने सबऑर्डिनेट पे। घर पे कुछ हुआ, जरा सी बात पे कुछ हो गया, झल्ला गया, जरा सा परफॉर्मेंस खराब हो गया, मुझे चिढ़ हो गई। क्रिकेट में मैं 0 पे आउट हो गया, मैंने बल्ला फेंक दिया, डिसप्रपोर्शनेट रेस्पॉन्स। आपको पता पड़ जाएगा कि कहां इंप्रूव करना है। इसी को छठ रिपु बोलते हैं, 6 कमियां जो इंप्रूव करनी है, लालच, ईर्ष्या, बैर, मत्सर, मद, यही करने के लिए हम आए हैं। एंड इसी से धीरे 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 थॉट, फीलिंग्स, वर्ड एंड एक्शन सुधरते जाएंगे।
धीरे धीरे वो शब्द मुंह से नहीं निकलेंगे, जब हम अवेयर हो जाएंगे धीरे धीरे वो कर्म नहीं करेंगे, वो विचार नहीं आएंगे, वो फीलिंग्स नहीं आएंगी। एंड कहते हैं लर्निंग इज अ रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। लर्निंग व्यवहार में रिलेटिवली परमानेंट चेंज है, तो धीरे धीरे व्यवहार में परमानेंट चेंज होने लगेगा। इसी को बौद्धिज्म में कहा जाता है धर्म के दो आधार हैं, प्रज्ञा मतलब ज्ञान, कंसेप्चुअली आप समझ गए, करुणा मतलब व्यवहार। प्रज्ञा और करुणा दो इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं, तो आप समझे उसको जिए भी। इसीलिए खालसा पंथ की शुरुआत होती है जब गुरु गोविंद सिंह तलवार लेके बोलते हैं कि कौन खालसा बनना चाहता है, तो सबसे पहले दया सिंह आते हैं, दया सिंह, फिर धर्म सिंह आते हैं, फिर हिम्मत सिंह आते हैं, फिर मोहकाम सिंह आते हैं, फिर साहिब सिंह आते हैं। दया, धर्म, हिम्मत, मोहकाम और साहिब। हमने इस पे थोड़ी रिसर्च करने का प्रयास किया कि क्या ये सीक्वेंस कुछ सोच के हुआ, तो आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। बिल्कुल सच बात है, यही सीक्वेंस जिंदगी का सीक्वेंस है। सबसे पहले कंपैशन इज मस्ट, जिसके अंदर दया होती है, कंपैशन जिस व्यक्ति के हार्ट में होता है, वहीं से धर्म पैदा होता है। ऐसा धर्म जहां कंपैशन की जगह नहीं, वो धर्म हो नहीं सकता। तो सबसे पहले दया सिंह आए, दया होगी तो ही धर्म होगा। सबके लिए दया, सबऑर्डिनेट के लिए दया, अपनों के लिए दया, तो परायों के लिए भी दया, बिल्कुल एक जैसी कंपैशन। तो दया सिंह होगा तभी धर्म का आधार है दया। धर्म मतलब राइटियसनेस, बिल्कुल सही करना जो कर रहे हो। और राइटियसनेस से क्या आती है? हिम्मत, जो सही पे होता है फिर वो किसी से नहीं डरता। हिम्मत सिंह आए फिर, तो कंपैशन, करेक्टनेस, थर्ड इज करेज, हिम्मत सिंह। जब हिम्मत सिंह आए फिर आए मोहकाम। मोहकाम का अर्थ होता है धैर्य। जब आप सही पे होते हैं तो आप शांत रह पाते हैं, जब आप गलत होते हैं तो आपका मन बड़ा उद्विग्न होता है, आपको पता है आप गलत है, किसी से शेयर करे ना करे, हलचलें अंदर रहेंगी। मोहकाम अरेबिक वर्ड है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पेशेंस। इमेजिन सच अ साइंटिफिक सीक्वेंस। हिम्मत सिंह के बाद चौथे आए अपना शीश देने के लिए खालसा के लिए मोहकाम सिंह, धैर्य, मन शांत रहता है ऐसे व्यक्ति का। और अंतिम में आए साहिब सिंह। साहिब का शाब्दिक अर्थ होता है अ गुड फ्रेंड। जिसका मन शांत होता है वही तो रिश्ते निभा सकता है, नहीं तो हम एक दूसरे पे अपनी अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल के रिश्तों को बर्बाद कर देते हैं। पर रिश्ते में अगर दोनों व्यक्ति बड़े शांत हैं तो रिश्ता सुंदर चलता है। गांधी जी भी अपने सत्याग्रह का आधार उनका सत्य होता था। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि धीरे धीरे आपके व्यवहार में वो परिवर्तन आने लगेगा। अगली वर्ष में भगवान कहते हैं कि कर्म करना इंपॉर्टेंट है, और वैसे भी वर्स 3 चैप्टर 5, वैसे भी संन्यास इज अ मेंटल कंसेप्ट। आई विल रिपीट इट, संन्यास इज अ मेंटल कंसेप्ट। कर्म योगी इज अ गृहस्थ सन्यासी, वो घर में रह के भी सन्यासी होता है। हम हमेशा कहते हैं भगवा वेश नहीं, मन होना चाहिए। भगवा पहन लेने से सब कुछ नहीं होता, भगवा वेश नहीं, वर्ण होना चाहिए, मन होना चाहिए। सो यू मे हैव डिजायर्स, आपके अंदर डिजायर्स हो सकते हैं, बट योर हैप्पीनेस शुड नॉट डिपेंड ऑन द डिजायर्स। चाहना स्वाभाविक है, पर मेरी खुशियां उन चाहों पर डिपेंड ना करें। यह होता है गृहस्थ सन्यासी। ठीक, यू मे हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स, आपके मन में लाइक्स एंड डिसलाइक्स हो सकते हैं, बट यू शुड नॉट बी गवर्न बाय इट। आप लाइक्स एंड डिसलाइक्स से गवर्न नहीं होने चाहिए। अभी एक छोटे से बच्चे को हम जानते हैं, उसने नॉनवेज छोड़ दिया, 10 साल का बच्चा। उसने बताया उसने कि मैंने नॉनवेज इसीलिए नहीं छोड़ा कि मुझे खाना पसंद नहीं था, मैंने इसीलिए छोड़ा क्योंकि मानवता के लिए ठीक नहीं है। और मैंने विचार किया कि मानवता मन से ज्यादा ताकतवर होती है, मानवता के लिए मन को कुर्बान कर देना चाहिए। सो यू मे हैव लाइक्स एंड डिसलाइक्स, बट यू शुड नॉट बी गवर्न्ड बाय लाइक्स एंड डिसलाइक्स। नेक्स्ट, द पेयर ऑफ अपोजिट्स शुड नॉट क्रिएट अ मूड स्विंग। अच्छे बुरे में हमारा मूड स्विंग नहीं होते रहना चाहिए, अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, जीवन चलता रहता है। जो खाने को मिले खा लें, विवेकानंद कहते थे। जो पहनने को मिले पहन लें, गॉसिप ना करें, किसी दूसरे की आलोचना ना करें। धीरे धीरे ये करना चालू करें तो आप स्वतः कर्म सन्यासी बनना चालू हो जाएंगे। इसीलिए 4 आश्रम में बताया, ब्रह्मचर्य और गृहस्थ आश्रम में कर्म योग पालन कीजिए, और वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम में ज्ञान योग पालन कीजिए। और धीरे धीरे इस तरह से हम सन्यास की तरफ बढ़ना चालू हो जाएंगे। आगे भगवान बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं। भगवान कहते हैं दोनों लाइफस्टाइल्स, वो जो निष्ठा द्वय है, एक ही एंड रिजल्ट देने वाली है। बोथ रीच टू द सेम एंड। और भगवान बड़ी इंपॉर्टेंट बात कहते हैं, वो कहते हैं बालाह चैप्टर 5 वर्स 4, बालाह पृथक प्रबदंती। जो कहते हैं ये दो अलग अलग रास्ते हैं,
वो बाला हैं, इमेच्योर लोग हैं। भगवान कृष्ण ने इतना स्पष्ट कहा है, अगर ज्ञान योग और कर्म योग को आप अलग समझते हैं तो आप इमेच्योर हैं, बालाहा। वही आर्ग्यू करते हैं कि अलग हैं। ये दोनों निष्ठाएं, दोनों रास्ते एक ही तरफ लेके जाती हैं। सांख्य जो मेंटली और फिजिकली सन्यासी होता है, वो जिस परम धाम पे पहुंचता है, परम धाम मीन्स दैट लेवल ऑफ मेंटल ट्रैंक्विलिटी, उसी परम धाम पर एक गृहस्थ सन्यासी भी पहुंचता है, योगी पहुंचता है। तत यत स्थानम प्राप्यते योगे ही अपि तत् गम्यते यह सांख्यम। जिस स्थान पर योगी पहुंचता है, वर्स 5 चैप्टर 5, उसी स्थान पे एग्जैक्टली सन्यासी भी पहुंचता है। तो किसी भी गृहस्थ को सन्यासी से खुद को कमतर फील करने की जरूरत नहीं है। भगवान ने कहा अभी आपके लिए यही सही है, आप इसको राइट एटीट्यूड के साथ जीवन को आगे बढ़ाइए। और राइट मेंटल मेकअप इज इंपॉर्टेंट, द एटीट्यूड इज मेंटल मेकअप। सुभाष चंद्र बोस और गांधी के रास्ते अलग थे पर लक्ष्य एक ही था। इसीलिए गांधी से नाराज होकर सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस छोड़ी थी और इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। पर वहां से सिंगापुर से ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस किया था कि भारत की राष्ट्रीय आर्मी देश की स्वतंत्रता पे लड़ने के लिए तैयार है। राष्ट्रपिता, हमें आपका आशीर्वाद चाहिए। पहली बार किसी ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहा। तो हम लोग अपनी बुद्धि से मानते रहते हैं कि दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, बट इमेजिन द लेवल ऑफ इंटेलिजेंस दे हैड, दे ऑलवेज रेस्पेक्टेड ईच अदर। पंडितम या पंडितः एकम पश्यति सह च पश्यति, वर्स 5। जो दोनों को एक मानता है वही पंडित है। कर्म योग या ज्ञान योग, बात एक ही है। तो सांख्य क्या है या ज्ञानी क्या है? कर्तापन का त्याग कर देता है, अकर्ता हो जाता है। ही हिमसेल्फ बिकम्स ए इंस्ट्रूमेंट। उसको तो ये भान भी नहीं रहता कि वो कुछ कर रहा है। इट्स अ वेरी एलिवेटेड स्टेट ऑफ माइंड। ही सीज कलेक्टिव यूनिवर्स इन एक्शन एंड हिमसेल्फ एज ए स्मॉल पार्ट इन इट। अकर्ता हो जाता है, साक्षी हो जाता है। जबकि कर्म योगी क्या करता है? समत्व भाव से, बिल्कुल मन को शांत करके, कर्म फल पर अधिकार का पूर्ण त्याग कर देता है। वो कुछ भी कर रहा है, वो अपने बॉस को सलाह भी दे रहा है तो ये नहीं चाहेगा, वो देगा AWA, एडवाइस विदाउट अटैचमेंट। वो अगर ससुर हैं और बेटे को, या पिता हैं और बेटे को सलाह दे रहे हैं तो AWA सलाह देंगे, एडवाइस विदाउट अटैचमेंट। कर्मयोगी कि भाई सलाह देना मेरा काम है, कर लेगा तो ठीक है, नहीं तो ठीक है, उसकी मर्जी, उसकी किस्मत, उसका जीवन। किंतु भगवान आगे कहते हैं, किंतु कर्म योग के बिना संन्यास या ज्ञान योग संभव नहीं है। दे आर नॉट पैरेलल, दे आर वन आफ्टर अनदर। पहले कर्म योग, फिर ज्ञान योग, बिकॉज यू नीड टू प्रैक्टिस फर्स्ट एंड अंडरस्टैंड द इंट्रिकेसीज ऑफ इट। नहीं तो फिर आप बोल पाएंगे उसको पर जिएंगे कभी नहीं। सो वर्स 6 में भगवान बोलते हैं, अयोगतः संन्यासः आप्तुम दुखम मुनि योग युक्तः ब्रह्मम न चिरेण अधिगच्छति। सो इस वो कहते हैं वर्स 6 में, कर्म योग से स्थिर बुद्धि हो जाती है, समत्व हो जाता है, बुद्धि स्थिर हो जाती है। इंटेलेक्चुअली व्यक्ति बिल्कुल शांत होता है। जैसे बुद्धि स्थिर होती है, माइंड फोकस्ड हो जाता है। जैसे ही माइंड फोकस होता है, बुद्धि स्थिर होती है, सेंस ऑर्गन्स पूरे कंट्रोल हो जाते हैं। आपने नहीं देखा है जो बच्चे IIT की तैयारी करते हैं, इनको भूख नहीं लगती क्या? इनका मन नहीं करता कि टीवी देखें, इनका मन नहीं करता कि ये वीडियो गेम खेलें, पर इनकी चित्त स्थिर हो चुका है एक लक्ष्य पे। फिर सारे सेंस ऑर्गन्स एक तरफ हो जाते हैं, बिल्कुल फोकस्ड होकर काम करते हैं, कंट्रोल्ड ऑर्गन्स हो जाते हैं, और बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सिंक हो जाता है, सिंक्रोनाइज्ड हो जाता है। एंड वो दे आर रेडी फॉर एनी मेडिटेशन। वो किसी भी चीज को अचीव करने को तैयार है। वो फिर भले IIT में सिलेक्शन को अचीव करने को तैयार हो, या फिर अपने आप को परमात्मा की तरफ ले जाने के लिए तैयार हो। जो भी काम हो वो तैयार है, क्योंकि माइंड, इंटेलेक्ट एंड बॉडी एक समय एक काम कर रही है। इस तरह से ये लोग आगे बढ़ते हैं। तो भगवान बताते हैं इसी बात को कि कर्म योग हमें चित्त की शुद्धि देता है, क्योंकि राइट एटीट्यूड होता है हमारे पास, तो हमारा चित्त बिल्कुल शुद्ध हो जाता है। अब जब चित्त शुद्ध हो जाता है, किसी के प्रति खराब विचार मन में आते ही बंद हो जाते हैं। चित्त शुद्ध, और आते हैं तो हम अलर्ट हो जाते हैं, गलत विचार है यार, नहीं सोचना चाहिए किसी के बारे में ऐसा, नो गॉसिप एट ऑल, फाइन। उपासना योग हमें चित्त स्थिति देता है, हमारा चित्त स्थित हो जाता है। जैसे एक बाल्टी में आप पानी भरें और उस बाल्टी में कचरा हो तो सूरज साफ रिफ्लेक्ट नहीं होगा, पानी मटमैला है तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा।
लहरें हो पानी में तो भी रिफ्लेक्ट नहीं होगा, आपको डांसिंग सन दिखेगा। तो अगर आप चाहते हैं सन का रिफ्लेक्शन बिल्कुल साफ हो तो क्या करना पड़ेगा? एक तो उस मड को हटाना पड़ेगा ताकि पानी साफ हो। मड को आप हटा देंगे, अगर मड रहेगी तो आपको मडी सन दिखेगा। तो मड हटाना कर्मयोग है, और लहरों को शांत कर देना उपासना योग है। आपने लहरें शांत कर दी, मड हटा दिया, पानी प्योर है, सन का रिफ्लेक्शन साफ दिखेगा। और फिर जब आपने मड हटा दी, पानी शांत कर दिया, तब आप शास्त्र अध्ययन कीजिए, साधना कीजिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। इसलिए ये दोनों योग आर मस्ट। कर्म योग एंड ज्ञान योग बोथ आर, कर्म योग एंड उपासना योग आर मस्ट एंड दे हैव टू बी डन आफ्टर वन अनदर ईच अदर। सो नो ऑप्शन इन योगद्वय, तो कोई ऑप्शन नहीं है। दे बोथ आर मस्ट, वन आफ्टर अनदर। इवन फॉर अ सन्यासी कर्म योग इज मस्ट। भगवान कहते हैं सन्यासी के लिए भी कर्म करना जरूरी है। सो सन्यासी की इमेज आप ऐसे मत रखिए किसी व्यक्ति की जो बड़ा मीक एंड माइल्ड सा कहीं बैठा हो। नो, उसकी आंखों में आग होती है, उसकी वाणी में सरस्वती होती है, उसका डिटर्मिनेशन बहुत जबरदस्त होता है। भिखारी और भिक्षुक में आसमान जमीन का अंतर होता है। तो ज्ञानी इज कंप्लीट फायर। सो उस तरह का ज्ञानी होता है। सो दैट्स व्हाई यू कांट अंडरस्टैंड ज्ञान योग विदाउट प्रैक्टिसिंग कर्म योग। स्विमिंग की कोई थ्योरी नहीं होती, पानी में कूदना ही पड़ता है। इसीलिए मंडल मिश्र और शंकराचार्य में जब विवाद हो रहा था, तो मंडल मिश्र की पत्नी ने शंकराचार्य को कहा, आप एक सन्यासी हैं और मंडल मिश्र एक गृहस्थ हैं। आप एक गृहस्थ को बता रहे हैं कि गृहस्थ आश्रम अच्छा नहीं है, क्या आपने गृहस्थ आश्रम को जिया है? जब आपने गृहस्थ कर्म ही नहीं किया तो आप कैसे कह सकते हैं? शंकराचार्य ने अपनी गलती मानी। वो एक राजा की मृत्यु हो गई थी, आत्मा से उसकी जीवात्मा, अपनी जीवात्मा को उन्होंने उसकी जीवात्मा में, उसके शव में प्रवेश करा। कुछ समय तक राजा के शरीर में वो जीवित रहे। राजा फिर से जीवित हो उठा और वो जीवित रहे। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को महसूस किया, फिर वापस आए और अपना वाद विवाद चालू किया। तो गृहस्थ आश्रम का अपना महत्व है। इवन आदि शंकराचार्य इस बात को मानते हैं। बट बी अवेयर, सजग कर्म करें। बट एनी कर्म इज नॉट कर्मयोग। सजग कर्म मतलब हर कर्म कर्मयोग नहीं है, सजग कर्म ही कर्मयोग है। सजग कर्म का क्या मतलब? कर्म हैज टू बी डन विथ प्रॉपर एटीट्यूड। सो हम फिर से रिमाइंड करा दें, वर्स 7 चैप्टर 5 भगवान कहते हैं कर्म योग का मतलब है प्रॉपर एक्शन विथ प्रॉपर एटीट्यूड। प्रॉपर एक्शन विथ प्रॉपर एटीट्यूड, इसी को कर्म योग कहते हैं। तो प्रॉपर एक्शन का मतलब क्या हो गया? पहला, वो सात्विक हो, सात्विक हो, या राजसिक हो तो भी चलेगा, ठीक। और तीसरा, स्वधर्म हो। सात्विक, राजसिक और स्वधर्म, ये तीन आप कर रहे हैं तो ये प्रॉपर एक्शन है, सही काम कर रहे हैं आप, ठीक। अब हम बात करें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर एटीट्यूड। तो अपने पेन तैयार कर लीजिए। धरती की पहली स्केल हम आपको बता रहे हैं, स्केल ऑफ कर्मयोगी। अभी आपको पता पड़ जाएगा आप कितने % कर्मयोगी हैं। हम आपको क्वेश्चन पूछते जाएंगे, आपको 10 में से अंक यहां देने हैं। 10 में से 10 का मतलब आप एग्जैक्टली हर बार हर समय वही करते हैं, सोचते नहीं हैं। अंक वो देना है जो आप करते हैं, सोचते नहीं, ठीक। और अगर आप वैसा कभी नहीं करते तो 0 दीजिए, कभी ऐसा करते हैं कभी वैसा करते हैं तो 5 दे दीजिए, उस अनुरूप आप देते रहिए। सो आई एम प्रेजेंटिंग भगवद गीता चैप्टर 5 वर्स 7, फर्स्ट एवर स्केल ऑफ कर्मयोगी। What do we mean by proper attitude when we do job, life और relationship? So 10 प्रश्न आ रहे हैं आपके सामने। योग युक्तः कुर्वन् अपि न लिप्यते। अब शुरू करते हैं हम। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन सुनिए। अच्छा, आपको 2 सेकंड में उत्तर देना है, सोचना नहीं है ज्यादा, नहीं तो फिर हम खुद को डिफेंड करने लगेंगे इंट्यूटिवली। हाँ यार मैं ऐसा नहीं करता, खट से काटिए। हाँ यार मैं ऐसे ही करता हूं, खट से दीजिए। चलिए, पहला प्रश्न। Likes and dislikes does not govern me. I know what is right and I do it. पसंद नापसंद मुझे गवर्न नहीं करते, मुझे पता होता है क्या सही है और बस मैं सही ही करता हूं। अंक दीजिए 10 में से, क्विक। इसको भगवान ने शब्द कहा स्थिर बुद्धि ही। नेक्स्ट, सेकंड ऑफ क्वेश्चन, एबिलिटी टू हैव अप्रोप्रिएट इमोशंस proportionate to the circumstances। किसी भी परिस्थिति में मैं वैसा ही इमोशन प्रस्तुत करता हूं जो उसके अनुरूप हो। ना कभी ज्यादा इमोशनल होता हूं, ना कभी कम इमोशनल होता हूं। अप्रोप्रिएट इमोशनल होता हूं हर स्थिति में। कम इमोशनल भी नहीं होता, ज्यादा भी नहीं होता। 10 में अंक दीजिए। इसको भगवान शब्द बोलते हैं विशुद्धात्मा। अगला, आई कैन फोकस, बी फोकस
refocus at any place, at any time, at my will. मैं किसी भी जगह किसी भी चीज पर फोकस, डीफोकस एंड रीफोकस अपनी इच्छा से कर सकता हूं। जब चाहूं कहीं भी मन लगा सकता हूं। मान लो आज मेरा ऑफिस में झगड़ा हो गया और मुझे शाम को पिक्चर देखने जाना है, तो बड़े मुस्कुराते हुए परिवार के साथ पिक्चर देखने जा सकता हूं और वहां भी मस्ती कर सकता हूं। मतलब फोकस, रीफोकस एंड डीफोकस मेरी इच्छा है। अंक दीजिए। भगवान ने इसके लिए शब्द यूज किया है विजितात्मा, विजितात्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई कैन प्लग और अनप्लग ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेंसेशन एट माई विल। ये जो 5 मेरे इंद्रियां हैं, इनके जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, आंखों से जो दिखता है, मुंह में जो जाता है, इसको जब चाहे मैं अपनी इच्छा पे कंट्रोल कर सकता हूं। मैं कह दूं मुझे मीठा नहीं खाना, तो फिर मीठा खाने का मन नहीं करता मेरा। आज मैंने व्रत ले लिया कि मीठा नहीं खाऊंगा, तो मुंह नहीं बोलेगा कि मीठा खाना है। माई सेंसेस, आई कैन प्लग अनप्लग देम। अंक दीजिए 10 में से। जितेंद्रिय भगवान ने शब्द यूज किया है। अगला, आई ट्रीट एवरीबडी एज इक्वल एंड एज वन। हर व्यक्ति को मैं इक्वल और एक जैसा मानता हूं। नो जेलसी, नो कॉम्पिटिशन। आई रियलाइज हिम इन सेल्फ एंड हिम इन ऑल बीइंग्स। मैं मुझ में सारी बीइंग्स को देखता हूं और परमात्मा में भी सारी बीइंग्स को देखता हूं। सर्वभूतात्म भूतात्मा। परफेक्ट। जो मैं करता हूं वो आप लगाएंगे, ठीक। नेक्स्ट, आई अपीयर एक्सटर्नली एक्टिव बट आई रिमेन वेरी क्वाइट एंड पीसफुल इंटरनली। मैं बाहर से तो बड़ा एक्टिव दिख सकता हूं, पर मैं अंदर से हमेशा बड़ा शांत रहता हूं। अंदर से बहुत शांत रहता हूं। भगवान शब्द इसके लिए यूज करते हैं अकर्ता, अकर्ता। अगला पॉइंट, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, परफेक्ट। आई एक्ट कंसीडरिंग माई सेल्फ एज एन इंस्ट्रूमेंट टू हायर जस्ट एज ए ड्यूटी। मैं कोई भी काम यही सोच के करता हूं, मैं तो ऋण चुका रहा हूं। और मैं ये वास्तव में मेरे मन में और व्यवहार में ये होता है। हर काम में परमात्मा को अर्पित करके, हायर को अर्पित करके करता हूं और ये मान के करता हूं मैं अपने ऋण चुका रहा हूं। परमात्मा को नहीं भी मानता तो भी मैं हर काम ये सोच के करता हूं कि मैं अपना ऋण चुका रहा हूं। ईश्वर अर्पणम। 8th क्वेश्चन, माई हैप्पीनेस डज नॉट डिपेंड ऑन द फुलफिलमेंट और नॉन फुलफिलमेंट ऑफ माई डिजायर्स। मेरी इच्छा की पूर्ति होने या ना होने पर मेरी खुशी कभी निर्भर नहीं करती। क्वेश्चन 8, संघम त्यक्त्वा भगवान कहते हैं, ये श्लोक 90 में आता है, ठीक, 9th वर्स, चैप्टर 5। नेक्स्ट, आई एक्ट इन एक्सीलेंट सिंक ऑफ सेंसेस, माइंड एंड इंटेलेक्ट। जब भी मैं कोई काम करता हूं तो मेरा पूरा शरीर, सेंसेस, मेरी बुद्धि और मेरा मन पूरी तरह से उस काम में फोकस होता है। जब मैं पढ़ता हूं तो पूरा 100% फोकस में रहता हूं। खाना खाता हूं तो मेरा वहां फोकस हो जाता है। किसी से बात करता हूं तो केवल उसमें मेरा फोकस हो जाता है। मैं पूरी तरह से सिंक में काम करता हूं जब भी करता हूं। अंक दीजिए। वर्स 11 में भगवान कहते हैं, चैप्टर 5 वर्स 11, इंद्रिया ही मनसा बुद्धया कायेन। भगवान कहते हैं इन सबका सिंक हो जाता है। लास्ट क्वेश्चन नंबर 10, आई एक्ट विदाउट ऑब्सेस्ड, विदाउट ऑब्सेशन ऑफ रिजल्ट्स। कभी भी मैं रिजल्ट्स के लिए ऑब्सेस्ड होकर काम नहीं करता। मैं कार्य करता हूं, रिजल्ट जो आए वो देखेंगे, स्वीकार है। वर्स 11 में भगवान कहते हैं अपि संगम तक्त्वा। वर्स 12 में भगवान कहते हैं कर्म फलम तक्त्वा। तो वर्स 11 एंड 12 चैप्टर 5 में भगवान इन सबको बोलते हैं। अब आप इसको बाद में जोड़ लीजिएगा, आपका एटीट्यूड कितना सही है आपको पता पड़ जाएगा। आपके स्कोर आने चाहिए 100 में से 100। आजकल ये भगवान ने कहा भी ये स्केल बिल्कुल सीबीएसई की तरह है। मैक्सिमम स्कोर आने चाहिए आपके 98, 99 टाइप्स ऑफ। अगर 100 में से 100 हमारे स्कोर हैं तो हम कर्म योगी हैं और ज्ञान योग के लिए तैयार हैं, और कम है तो लेट्स वर्क ओवर इट, आगे बढ़ें। अब भगवान आगे ये भी बताते हैं कि व्हाट इज द एटीट्यूड ऑफ ज्ञान योगी। तो चलिए थोड़ी सी बात ज्ञान योगी की एटीट्यूड पे भी कर लें। आई रियलाइज माई सेल्फ एज द सेल्फ इन ऑल बीइंग
I never feel jealous, competition or comparison with anybody. I have deep compassion for everybody, irrespective of their thoughts, feelings, actions and beliefs. मैं हर व्यक्ति में खुद को देखता हूं, खुद को हर व्यक्ति में देखता हूं, किसी से कंपेयर नहीं करता, किसी से मेरे मन में जलन नहीं होती, सबके प्रति मेरे मन में करुणा होती है। ये ज्ञानी ऐसा सोचता है। अब यहां आपको अंक देना जरूरी नहीं है, आई एम जस्ट टेलिंग यू द फीचर्स ऑफ ज्ञानी। सेकंड, अच्छा आपको ये फीचर सुनते समय लगेगा सर ये तो योगी के भी फीचर्स हैं, पर दोनों में अंतर है खास, हम पहले भी बता चुके हैं। योगी इसको सोच समझ के करता है, खुद को बार बार याद दिलाता है। ज्ञानी स्वतः करता है। ज्ञानी तो यूं ही जीता है, वो याद नहीं दिलाता। ये वो ज्ञानी सचिन तेंदुलकर की तरह होता है, आप पिच पे उठाएं उसका बल्ला घूम ही जाएगा। वो एक्सपर्ट हो गए, उनके रिफ्लेक्सेस काम करने लगते हैं। दूसरा, आई गेट कंप्लीटली एब्जॉर्ब्ड इन व्हाट आई एम, फोकस्ड एंड कंसंट्रेटेड। मैं पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता हूं जो भी काम कर रहा हूं, और पूरा 100% फोकस करके करता हूं। भगवान कहते हैं वशी देही, पूरा अंतःकरण मेरे वश में होता है। ये ज्ञानी का बिहेवियर होता है। ज्ञानी जब भी करता है पूरा एब्जॉर्ब होकर वो काम करता है। तीसरा, अ कांस्टेंट इनर सेंस ऑफ एक्सटेसी, इररेस्पेक्टिव ऑफ एवरीबडी एवरीडेज रियलिटी। अंदर से ज्ञानी हमेशा खिला रहता है, कुछ भी बाहर का माहौल हो रहा हो, ज्ञानी अपना वेदर खुद लेके चलता है। ही कैरीज हिज ओन वेदर, हमेशा एक्सटेसी में रहता है। मनसा संन्यस्य सुखम आस्ते, वर्स 13 चैप्टर 5। आगे ज्ञानी, आगे भगवान कहते हैं अ सेंस ऑफ सेल्फ फॉरगेटनेस। वो जो भी काम करता है, सेंस ऑफ सेल्फ फॉरगेटनेस विथ सेरेनिटी, नो वरीज अबाउट वन सेल्फ एंड अ फीलिंग ऑफ गोइंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ ईगो। खुद को ही भूल जाता है। एक सर्जन है तो जब वो सर्जरी करता है उस पल उसे खुद को ही याद नहीं रहता। खिलाड़ी जब खेलता है तो खुद को भूल जाता है, गायक जब गाता है तो खुद को भूल जाता है, और इसी तरह से ज्ञानी खुद को भूले ही रहता है। इसी को सूफी संत कहते हैं फना अल फना, फना हो जाना। और फना होने की विचार भी फना हो गया, मुझे ये पता भी नहीं कि मैं फना हो गया, आई एम इन जीरो। नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट, आई हैव, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्स है, वर्स 18 चैप्टर 5। बहुत बार इसको कोट किया गया दुनिया भर में, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर वर्स ऑफ भगवद गीता। इट सेज आई हैव एन इक्वल आई फॉर ब्राह्मण, काउ, एलिफेंट, डॉग एंड डॉग ईटर। मैं एक ब्राह्मण को, गाय को, हाथी को, कुत्ते को, और कुत्ते को मार के खाने वाले को भी एक नजर से देखता हूं। सब मेरे लिए बराबर है। वो बेटा हो, बेटी हो, बेटा हो, बहू हो, सीनियर हो, जूनियर हो। मैं कांस्टेबल से भी उतने ही सम्मान से बात करता हूं जितना प्राइम मिनिस्टर से करता हूं। मेरे लिए सब बराबर है, मैं सबको बराबर सम्मान देता हूं। पंडिताः विद्या विनयः। विद्या शब्द का अर्थ क्या होता है? मुक्त विचार। सा विद्या या विमुक्तये, जो मुक्त करे वही तो विद्या है। और विनय का मतलब क्या होता है? युक्त आचार। जब आपका आचार भी वैसा हो जाए तो उसको विनय कहते हैं। तो विद्या और विनय दोनों होता है। कोई रेसिज्म नहीं, कोई ब्यूरोक्रेटिक रेसिज्म नहीं, कोई कास्टिज्म नहीं, कोई जेंडर स्पीशीज में डिफरेंस नहीं। विद्या विनय संपन्ने, भगवान कहते हैं विद्या और विनय संपन्न होता है, विचार भी होता है और व्यवहार भी होता है उसका वैसा। नेक्स्ट, कंप्लीट मास्टरी ऑन माय थॉट्स एंड फीलिंग्स एंड नो मूड स्विंग्स। कंप्लीट मास्टरी होती है ज्ञानी की, उसके मूड स्विंग नहीं होते, स्थिर होता है। मनः साम्ये स्थितम, उसका मन स्थिर होता है। सेवेंथ, आई डोंट गेट वेरी हैप्पी व्हेन आई गेट फॉर व्हेनेवर आई गेट द डिजायर्ड, आई डोंट गेट हैप्पी। ज्ञानी को जब डिजायर्ड मिलता है तो बहुत खुश नहीं होता, और जब उसको डिजायर्ड नहीं मिलता तो दुखी भी नहीं होता। प्रियम प्राप्यम न हर्षते च अप्रियम प्राप्यम न उद्विग्न। ये ज्ञानी की 7th and 8th क्वालिटीज है। चैप्टर 5 वर्स 20, 9th क्वालिटी ज्ञानी की, संशय रहितम, नो सेल्फ डाउट, वो कभी खुद को डाउट नहीं करता। और अंतिम ज्ञानी की क्वालिटी है ट्रीट्स बॉडी, वर्स 13 चैप्टर 5, ट्रीट्स बॉडी एज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर द एक्सपेरिमेंट कॉल्ड लाइफ। वो मानता है कि ये शरीर
जीवन के इस एक्सपेरिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है और इसीलिए इसको अच्छा बना के रखना मस्ट है। किंतु वो शरीर पे गर्व नहीं करता, वो उसको सम्मान करता है और उसमें सुधार करता है। वर्स 13 चैप्टर 5। तो ज्ञानी जब ये करता है, देखिए सदकर्म ज्ञानी की परछाई होते हैं, उसके पीछे चलते हैं, जबकि सदकर्म योगी के आदर्श होते हैं, उसके आगे चलते हैं। तो आपको कई पॉइंट्स एक जैसे लगे होंगे, पर होता यह है कि ज्ञानी के तो ये पीछे चलते हैं और योगी के ये आगे कर चलते हैं। तो सदकर्म ज्ञानी की परछाई होते हैं और सदकर्म योगी के आदर्श होते हैं। सो यदि इन 10 के 10 में हम एग्जैक्टली ऐसा बिहेव करते हैं, अनकॉन्शियसली भी हम कर देते हैं, तो हम ज्ञानी हैं। भगवान ने इसको भी क्लियर किया। इसीलिए दोस्तों आप सोचिए, ज्ञान को इस कदर डिफाइन किया गीता में, हमारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने। इसीलिए तो दोस्तों इतने साल का, 5000 साल का भारत का इतिहास, और आज तक भारत ने कभी किसी दूसरे देश पे अटैक नहीं किया। लोग पूछते हैं, भारत के बाहर कई सेशंस लेने जाते हैं, लोग पूछते हैं भारत ने कभी अटैक क्यों नहीं किया बाहर, क्यों नहीं किया? यही तो कारण है। भारत ने हमेशा, भारत के बड़े बड़े राजा महाराजा भी अपने आप को गौरवान्वित करते थे ये कह के कि हम ऋषियों की संतानें हैं, हम सबके पूर्वज ऋषि थे, राजा तो बाद में आए। हमारे यहां द ऑब्जेक्टिव ऑफ लाइफ हैज नेवर बिकम टू अर्न मोर बट टू गेट मोक्ष। वी वर वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग कि मोक्ष ही जीवन का लक्ष्य है। काम और अर्थ को हमने कभी भी ग्रेटेस्ट गोल नहीं माना, दे आर ऑलवेज लेसर गोल्स। राजा कभी भी रोल मॉडल नहीं हुए हिंदुस्तान के। हिंदुस्तान के बच्चों को राजाओं की कहानियां सुना के बड़ा नहीं किया गया, हिंदुस्तान के गुरुकुलम में ऋषियों की कहानियां सुना के बड़ा किया गया, उनके ग्रंथ पढ़ा के बना किया गया। हमारे देश में कभी भी ज्ञानी की परिभाषा जो यूपीएससी टॉप करे नहीं रहा, जो आईआईटी टॉप करे नहीं रहा, जो एम्स टॉप करे, ऑल इंडिया मेडिकल टॉप करे नहीं रहा, जो हाईएस्ट ब्यूरोक्रेट हो नहीं रहा, जो हाईएस्ट पॉलिटिशियन हो नहीं रहा। हमारे यहाँ ज्ञानी की परिभाषा हमेशा रही है वन हु नोज हिमसेल्फ, जो सेल्फ रियलाइज कर पाए। इसीलिए हर व्यक्ति खुद को सन्यासियों से जोड़ता था। इसीलिए हमारे देश में ज्ञानी कौन थे? एक कबीर नाम का जुलाहा ज्ञानी था, एक अकाउंट कीपर थे जिनका नाम था गुरु नानक, वो थे हमारे यहां ज्ञानी। एक कॉबलर था, रविदास नाम के महान संत, उनको हम ज्ञानी कहते हैं। भूरा नाम का एक ड्राइवर था, वो ज्ञानी थे। तो इस देश के आदर्श एक ड्राइवर है, एक कॉबलर है, एक जुलाहा है, एक अकाउंटेंट है, राजा आदर्श नहीं है। इसीलिए आप देखिए, हम हमेशा कहते हैं विद्या को परिभाषित किया, विद्या वही है जो मुक्त करे। इसी कारण आप वेस्ट और ईस्ट में फंडामेंटल अंतर देखेंगे। कहा जाता है जब इंसान प्रॉस्परस होता है तब उसका असली कैरेक्टर पता पड़ता है। प्रॉस्पेरिटी रिवील्स द कैरेक्टर एंड एडवर्सिटी reveals the courage. Prosperity reveals the character, adversity reveals the courage. तो जब वेस्टर्न कई देश 1688 ग्लोरियस रिवॉल्यूशन हुई यूके में और डेमोक्रेसी स्टैब्लिश हुई, 1871 फ्रांस फिर से रिपब्लिक बन गया, 1870 जर्मनी यूनिफिकेशन हो गया, 1871 इटली का यूनिफिकेशन हो गया, 1867 जापान में मेजी रीस्टैब्लिश हुआ, 1917 रशियन रिवॉल्यूशन हुई। ये सारे पूरे यूरोपियन बड़ी बड़ी पावर्स, जापान को छोड़ दें तो, जब ये यूनिफाइड हुए, डेमोक्रेटिक बने, रिपब्लिक बने, उसके 50 साल के अंदर 2 विश्व युद्ध छेड़ चुके थे ये लोग। जैसे ये ताकतवर बने तुरंत विश्व युद्ध हो गया, पूरी दुनिया तबाह हो गई, करोड़ों लोग मारे गए। जबकि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं आप अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ें, आप फ्रेंच रिवॉल्यूशन में रूसो और वोल्टेयर को पढ़ें, आप ब्रिटिश ग्लोरियस रिवॉल्यूशन के प्रिंसिपल्स को पढ़ें। 3 शब्द बार बार हर जगह बोले गए। आप रशियन रिवॉल्यूशन को पढ़ें, 3 शब्द बार बार बोले गए। पहला शब्द था इक्वालिटी, सब बराबर होंगे, समदर्शी। दूसरा शब्द था फ्रेटर्निटी, भाईचारा। तीसरा शब्द था लिबर्टी, सब आजाद होंगे। और आप सोच सकते हैं इन आदर्शों को लेकर जो देश बने, उन देशों ने सारी दुनिया को गुलाम बना दिया। जब वो प्रॉस्परस हुए तो वर्ल्ड वॉर हो गया। अब चलिए भारत लौटते हैं। हमारे यहां एक राजा हुआ अशोक नाम का, इतना ताकतवर, अक्षुण साम्राज्य उसका, वो भी तो अटैक कर सकता था बाहर जाके। उसने भी, यस, उसने बाहर लोग भेजे, पर उसने बाहर भिक्षुक भेजे।
आर्मी नहीं भेजी उसके साथ। हाँ, उसने धर्म प्रचार किया, पर धर्म प्रचार आर्मी के नोक पे नहीं किया। इट वॉज नॉट द सर्च फॉर गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी जो यूरोपियन कंट्रीज ने की थी, ऐसा कभी नहीं किया। आर्मी नहीं आती थी साथ में, अशोक ने भिक्षुकों को भेजा। हमारे यहां एक और महान बादशाह हुआ अकबर, अक्षुण राजा, वो भी तो अटैक कर सकता था ना, बाहर अफगानिस्तान के आगे अटैक कर देता, अरब पे अटैक कर देता। क्वीन ब्रिटिश महारानी ने अकबर को लेटर लिखा है, जिसमें वो लिखती हैं कि अकबर की प्रॉस्पेरिटी से वो दंग है उसके बारे में सुनकर। इतना हमारे देश में रिचनेस थी। 1707 में दुनिया का वर्ल्ड ट्रेड में भारत का 33% था। 1707, अभी बता रहे हैं 300 साल पहले की बात। वर्ल्ड ट्रेड में 33%, आज 3-4% है और भारत इतना प्रॉस्परेट है। 33% इन द वर्ल्ड ट्रेड। इतना रिच होने के बाद भी हमने कभी नहीं सोचा कि हम बाहर जाके अटैक करें। अकबर जब इतना रिच और ताकतवर बना तो उसने दीने इलाही चलाया, उसने धर्म की तरफ वो झुका। चंद्रगुप्त मौर्य जैसा महान शहंशाह, महान राजा, जिस रास्ते से सिकंदर आ सकता था, चंद्रगुप्त भी तो जा सकता था अटैक करने, वो क्यों नहीं गया? क्योंकि वो चाणक्य का शिष्य था। इस देश ने कभी नहीं सिखाया। हमने दुनिया को दिया है, हमने दुनिया को दिया है वेद व्यास, हमने दुनिया को दी है बुद्ध, महावीर, नानक। हमने दुनिया को ट्रेड दिया है, ट्रैंक्विलिटी दी है, ट्रेडिशन दी है, टॉलरेंस हमने दुनिया को दी है। सो इसीलिए जब हम ज्ञानियों को इस तरह से परिभाषित करते हैं तो अपने आप ये चीजें बनती हैं। अगली वर्ष जो भगवान कहते हैं, ये बहुत रिवॉल्यूशनरी वर्ष है। भगवान आगे कहते हैं, टू मोस्ट रिवॉल्यूशनरी वर्ष अब शुरू होती हैं। वर्स 14 चैप्टर 5, न कृतत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। न कृतत्वम, न तो एक्ट, न कर्माणि, कर्माणि मीन्स एक्ट, कृतत्वम डिजायर टू एक्ट, सृजाति प्रभु, भगवान बनाते हैं, न कर्म फल संयोगम, और न ही कर्म फल संयोग भगवान बनाते हैं। ये वो वर्ष है जिसने हिला के रख दिया स्पिरिचुअल वर्ल्ड को, आध्यात्मिक दुनिया को इसने इतना बड़ा शॉक दिया है। ये क्या कह रहे हैं भगवान इसमें? इट इज सच अ लिबरेटिंग वर्स। आई लव दिस वर्स, आई रीड इट ऑफन। भगवान कह रहे हैं, गॉड क्रिएट्स नीदर डिजायर टू एक्ट नॉर एक्ट नॉर रिजल्ट ऑफ एक्शन। भगवान कह रहे हैं, देखो मैं ना तो तुम्हारे अंदर कर्म करने की इच्छा पैदा करता हूं, ना ही मैं तुमसे कर्म करवाता हूं, और ना ही मैं तुम्हें कर्म का फल देता हूं। आप देखिए कितनी बड़ी बात है। भगवान कह रहे हैं, आई एम नॉट लायबल। ये सब तुम्हारे ही अंदर, तुम्हारी वासनाओं से पैदा होते हैं। यू टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, स्टॉप ब्लेमिंग मी फॉर गॉड सेक। गॉड इज सेइंग, मुझे दोष देना बंद करो, मैं नहीं कर रहा। तुम्हारी डिजायर्स, तुम्हारे एक्शन और उसके रिजल्ट्स तुम ही बोते हो, तुम ही काटते हो। तुम्हारी वासनाएं घूम के आती हैं। मनुष्य स्वयं भाग्य विधाता है, भगवान ने कहा। ये पहली वर्ष है दुनिया के इतिहास में जिसमें भगवान ने कहा, मैं कर्म फल भी नहीं देता। स्टॉप ब्लेमिंग गॉड, टेक रेन्स ऑफ योर लाइफ इन योर हैंड। यदि आपको आपके प्रोफेशन में परेशानी आ रही है, कई लाइफ इंश्योरेंस के एजेंट बोलते हैं, सर हमें डायबिटीज इसलिए हो गई, जितने लोगों के घर जाते हैं चाय पीनी पड़ती है, लोग चाय ऑफर करते हैं, मना नहीं कर पाते, डायबिटीज हो गई। रियली प्रोफेशन में सक्सेस कि हमारा प्रोफेशन ही ऐसा है? अक्षय कुमार से पूछिए, वो कहता है, जब से मैं पैदा हुआ आज तक एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने सूर्योदय नहीं देखा। बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्री में रोज रात को 9:30 बजे सो के सुबह 4 बजे उठ जाना, जो इंडस्ट्री रात को ही काम करती है, पार्टीज होती हैं, पर वो कर गुजरा। आप प्रोफेशन को आप डिफाइन करते हैं, डू यू आर नॉट विक्टिम ऑफ इट, यू आर द ओनर ऑफ इट इफ यू वांट इट। डोंट ब्लेम गॉड फॉर दैट। नेक्स्ट, अगर आपको आपके बॉस से नहीं पट रही है, बॉस गलत काम कर रहा है, अनैतिक काम कर रहा है और गलत काम करने के लिए आपको मजबूर कर रहा है, डोंट ब्लेम गॉड फॉर इट। दिनेश ठाकुर के पास जाइए, उससे सीखिए कैसे उसने विसिल ब्लो किया, रेनबैक्सी के ओनर्स के विरुद्ध कागजी कार्रवाई की, आज रेनबैक्सी कंपनी बिक गई और वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। दिनेश ठाकुर, ही बिकेम द विसिल ब्लोअर, बॉस के विरुद्ध आवाज उसने उठाई। आपको आपकी जॉब नहीं जम रही है और उसके लिए आप दुखी हैं कि मुझे ऐसी जॉब में फंस गया। भगवान, क्या आप भगवान के नाम ले रहे हैं उसके लिए? आप जाइए शाह फैजल से पूछिए, आईएएस टॉप करके, यूपीएससी टॉप करके उसको नहीं जमा, उसने कैसे छोड़ दिया? आप जाइए केजरीवाल से पूछिए कि नहीं जमती थी नौकरी तो छोड़ दी। नौकरी में रह के नौकरी की बुराई करना ये गलत है। भगवान कह रहे हैं, नहीं जमता छोड़िए, नहीं तो सुधार कीजिए। डोंट बी देयर एंड कर्स इट।
नेक्स्ट, आपको रिलेशन में नहीं पट रही, हस्बैंड वाइफ में ट्यूनिंग ठीक नहीं है, कोई रिलेशन में आपको इश्यू है, जाइए अन दुल्हन के पास। उसके अपने हस्बैंड से नहीं पटी, अन दुल्हन ने अपने हस्बैंड को दूर किया खुद से, शी गॉट डाइवोर्स, अपने बच्चे को अकेले बड़ा किया, और उसका बच्चा जब बड़ा हुआ तो सारी दुनिया पे उसने सम्मान से दुनिया को आगे बढ़ाया, और उस बच्चे का नाम है बराक ओबामा। बराक ओबामा, सारी, और उस क्या संस्कार उसकी मां ने उसे दिए, आप देखिए बराक ओबामा का कृतित्व देखिए, आपको समझ में आ जाएगा उस मां ने कैसे रेयर किया। बट देन पुअर पीपल ब्लेम गॉड फॉर इट, एंड दैट्स व्हाई आई कॉल इट्स अ रिवॉल्यूशनरी वर्स। गॉड सेड नो, आई विल नॉट टेक योर ब्लेम्स, डोंट वेस्ट योर टाइम इन डूइंग इट। यस, birth is a chance, death is a chance, but between birth and death everything is your choice and you can change it. So मनुष्य भाग्य का स्वयं विधाता है। ये बहुत रिवॉल्यूशनरी वर्स है। अगली वर्स इससे भी ज्यादा रिवॉल्यूशनरी है, वर्स 15 चैप्टर 5। भगवान कहते हैं गॉड टेक्स नीदर पापम न सुकृतम। भगवान कहते हैं ना तो मैं तुम्हारे पाप लेता हूं और ना ही सुकृत्य लेता हूं ऑफ एनीबडी, आई एम वेरी इंपार्शियल। कितनी क्रांतिकारी बात है। भगवान कहते हैं जहां से मैं देख रहा हूं सेंट एंड सिनर एक है मेरे लिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम सेंट हो या सिनर हो, आई रिगार्ड इक्वली, मैं दोनों को एक जैसा देखता हूं। पीपल सफर ड्यू टू देयर नॉलेज इज एनवेलप्ड बाय इग्नोरेंस। लोग इसलिए सफरिंग कर पाते हैं क्योंकि उनका नॉलेज अज्ञान से एनवेलप्ड हो गया है। स्वामी जी जब गए, स्वामी विवेकानंद अमेरिका गए, उन्होंने कितनी खूबसूरत बात की, आई लव दिस सेंटेंस ऑफ हिज। उन्होंने कहा, क्योंकि आपने सुना भी होगा कई ग्रंथ ये भी कहते हैं कि इंसान को ऊपर से फेंक दिया गया धरती पे क्योंकि इंसान ने सिन किया था और इसीलिए वो सिनर है इंसान। तो स्वामी जी ने से कहा, आई विल नॉट इंसल्ट यू बाय कॉलिंग यू अ सिनर। मैं आपकी बेइज्जती नहीं करूंगा आप लोगों को सिनर बोल के, यू आर नॉट सिनर्स। एंड स्वामी जी सेड, यू आर अमृतस्य पुत्र, आप अमृत के पुत्र हो, सन ऑफ एटर्निटी, सन ऑफ एटर्नल हैप्पीनेस। सो पाप क्या है? पाप केवल एक ही है, दुनिया में केवल एक पाप है, नॉट कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, वो पाप है। मनुष्य का जीवन मिला और हम सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ नहीं बढ़ रहे, ये पाप है। और पुण्य क्या है? कॉन्ट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स सेल्फ रियलाइजेशन, कॉन्ट्रीब्यूटिंग सेल्फ रियलाइजेशन। सो बहुत क्लियरली भगवान ने बताया। इसीलिए स्वामी जी कहते थे, आज नास्तिक वो नहीं है जो भगवान में विश्वास नहीं करता, नास्तिक वो है जो स्वयं में विश्वास नहीं करता। ऑल पाप एंड पुण्य बिलोंग टू दिस लेबोरेटरी, इसी लेबोरेटरी से सारे पाप एंड पुण्य जुड़े हुए हैं। दे कॉन्ट्रीब्यूट इन वासना, जैसा हम पाप करते हैं हमारे वासना में जुड़ जाता है, या पुण्य हमारी वासना में जुड़ जाते हैं, एंड उससे हमारी जर्नी जो जीवन की है, जो हमारी आध्यात्मिक जर्नी है, वो लंबी और छोटी होती है। इसके अतिरिक्त भगवान ने बहुत स्पष्ट कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन चीजों से, वो आते हैं और जाते हैं। सो बोथ कर्मयोगी एंड ज्ञान योगी रीच टू द सेम डेस्टिनेशन, वर्स 21 चैप्टर 5, एंड द सेम डेस्टिनेशन इज कॉल्ड अक्षयम सुखम अश्रुते। अक्षय सुख, वो सुख जो कभी नहीं हटता, इनफाइनाइट ब्लिस। तो कैसे, कौन पाता है उस इनफाइनाइट ब्लिस को? भगवान फिर से रीअफर्म करते हैं, वर्स 21, हु डज नॉट डिपेंड ऑन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स फॉर हैप्पीनेस, जो बाहरी चीजों पर निर्भर नहीं करता अपनी खुशी के लिए। वर्स 21, बाह्य स्पर्शेषु अनासक्ति। नेक्स्ट, हैप्पी इन सेल्फ, जो खुद में बड़ा खुश है, आत्मनि यत सुखम विदंती, जो अपने आप में बड़ा मस्त है। वर्स 22.3, हु नोज एंड रियलाइजेज अनित्य कैन नॉट गिव नित्य हैप्पीनेस, उसे पता है टेम्पररी चीजें परमानेंट खुशी दे ही नहीं सकती। वर्स 22। नेक्स्ट पॉइंट, कौन व्यक्ति इस बात को समझ पाता है? कौन व्यक्ति अक्षर सुखम पाता है? जीवन शेष वेगम अशेष, जिसका जीवन तो बचा रहता है और उसका वेग खत्म हो जाता है। ही कैन विथस्टैंड इंपल्सेस बोर्न आउट ऑफ डिजायर एंड एंगर, एंगर और डिजायर के इंपल्सेस को होल्ड कर पाता है, वेग खत्म हो जाते हैं सारे। वर्स 23 चैप्टर 5, अंतिम पांचवा पॉइंट भगवान बताते हैं, हैप्पी विद इन, वो खुश, अंदर खुश है, अंतः सुख भगवान कहते हैं। रिजॉइसेस विद इन, अंदर में रिजॉइस करता है, अंतः आराम, इल्यूमिनेटेड विद इन, अंतः ज्योति ही। तो इस तरह का व्यक्ति अक्षय सुखम पाता है। आगे भगवान इसको फिर से रीडिफाइन करते हैं, ये तो सुख की बात है। निर्वाण कौन प्राप्त करता है? बहुत स्ट्रेट, वर्स 25 चैप्टर 5,
जो जन्म मुक्ति के, जन्म और मृत्यु के चक्र से कौन फ्री हो जाता है? पहला, जिसके पाप नष्ट हो जाते हैं, सिन आर बीन डिस्ट्रॉइड। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करता जो मोक्ष की तरफ उसे नहीं ले जाता। क्षीण कलमशाहा, गीता कहती है चैप्टर 5 वर्स 25, संशय नष्ट हो जाते हैं जिसके, ड्युअलिटीज आर टॉर्न अपार्ट, ड्युअलिटीज खत्म हो जाती है। छिन्नः द्वेधाः, तो उसका कोई संशय नहीं बचता। डाउटलेस, लोकहित, सर्वभूत हिते, इंटेंट द वेलफेयर ऑफ ऑल, उसका इंटेंट है सबका हित करना। चौथा, मन जीत होता है वो, यत आत्मनः, सेल्फ कंट्रोल्ड। पांचवा, 6 रिपु को जीत लेता है, काम क्रोध व्युक्तानाम, फ्री फ्रॉम एंगर एंड डिजायर्स। 6th पॉइंट, अंतःकरण जीत लेता है, यत चेतसाम, कंट्रोल्ड थॉट्स। एंड देन ही ट्राइज फॉर परम साक्षात्कार, विदित आत्मा नाम, डायरेक्ट एक्सपीरियंस के लिए फिर वो प्रयास करता है। ही गेट्स द निर्वाणा। हाउ डज ही वर्क फॉर डायरेक्ट एक्सपीरियंस? तो भगवान अब पहली बार एक नया शब्द यूज करते हैं, ध्यान योग। भगवान कहते हैं वो ध्यान योग करता है। हमने आपको कहा था चैप्टर 5 दरवाजा खोलता है उपासना या ध्यान योग की तरफ। कर्म योग अब समाप्त हुआ। अब भगवान डायरेक्ट एक्सपीरियंस की बात करेंगे। भगवान कहेंगे जिसको खुद को अनुभूति करनी है उसका रास्ता जाता है ध्यान योग से। तो ज्ञानी कैसे करता है? चैप्टर 5 वर्स 27-28 वो बताते हैं सबसे पहले वो प्रत्याहार करता है, सेंस विड्रॉ करता है, आंख बंद कर लेता है, सारी इंद्रियों को शांत करता है, ऐसी जगह बैठता है जहां कान में भी कोई आवाज ना आ रही हो, कछुआ जैसे अपनी इंद्रियों को संकुचित कर लेता है, बिल्कुल शांत जगह जाके प्रत्याहार करता है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करता है, ना उसे भूख लग रही होती है उस समय, ना प्यास लग रही होती, ऐसे समय बैठता है ध्यान में। फिर नेत्र भ्रकुटी के मध्य लाता है, फिक्सिंग गेज बिटवीन द आईब्रोज, यहां वो अपना ध्यान लेके आता है। उसके बाद वो प्राणायाम करता है, सांस को संतुलित करता है, प्राण और अपान वायु को सम कर लेता है, बिल्कुल रिदमिक ब्रीदिंग चालू होती है उसकी। जब उसका ब्रीदिंग रिदमिक होता है तो धीरे धीरे उसका मन शांत होना चालू होता है। जब धीरे धीरे उसका मन शांत होना चालू होता है तो उसका जो ध्यान वो यहां ला रहा है वो स्थिर होने लगता है। वो जो मूवीज उसको दिखती हैं, जो विचार आते हैं वो कम होने चालू हो जाते हैं और उसके बाद वो पूरी तरह से फोकस यहां कर पाता है भ्रकुटी के बीच में। और ही थिंक्स ऑफ समथिंग हायर, भय इच्छा क्रोध के परे किसी हायर सेल्फ पे वो फोकस कर पाता है। सह सदा मुक्तः एवः, भगवान कहते हैं वो व्यक्ति सदा मुक्त हो जाता है। आप चिंता ना करें, पूरा चैप्टर 6 उपासना योग ही है। तो ये तो भगवान ने केवल भूमिका, ये टीजर है चैप्टर 6 का। लुक हाउ साइंटिफिकली भगवान इंट्रोड्यूसेस अ न्यू चैप्टर एट द एंड ऑफ द फर्स्ट चैप्टर एंड लास्ट वर्स चैप्टर 5 वर्स 59। कर्म योगी को क्या करना चाहिए? वो कहते हैं सारे तप और सारे यज्ञ मुझे अर्पित कर दे। जो भी कर रहा है यज्ञ भावना से कर। सर्वलोक महेश्वरम मुझको मान, ये मान कि यस आई गिव माय बेस्ट बट आई कैन नॉट कंट्रोल माय रिजल्ट्स। देयर इज अ बिगर पावर दैट मेक्स थिंग्स हैपन। सर्वभूतानाम सहृदयम, सभी भूतों के लिए, सभी व्यक्तियों के लिए मन में करुणा रख, ऐसे अपने जीवन को जी। इससे मन को शांति मिलेगी और धीरे धीरे तू उपासना कर पाएगा। पर अगर तेरे मन में किसी के प्रति बड़ा द्वेष है, तुझे गुस्सा जल्दी आता है, तो मुश्किल होगी तुझे उपासना के लिए। और इसके साथ चैप्टर 5 कंक्लूड होता है। तो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ चैप्टर 5 बिफोर वी गो फॉर द क्वेश्चंस। तो एज आई टोल्ड यू, ये क्रांतिकारी चैप्टर है। ये दरवाजा है चैप्टर उपासना योग का और अंतिम पायदान है कर्म योग का। अर्जुन पूछता है कि दोनों निष्ठा में से कौन सी निष्ठा बेहतर है, सांख्य या योग की? तो भगवान बताते हैं कि एक
कॉन्शियस कॉम्पिटेंसी है, दूसरी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंसी है। और फिर हमने एक स्केल देखी थी कि भोगी, संसारी, योगी और ज्ञानी में कितनी अंदर अप्रोच में अंतर होता है। हम एक बार ज्ञानी को बारे में जरूर आपको बता दें। ज्ञानी हमेशा पर्पस को ध्यान रखता है, वो अकर्ता होता है, एब्सोल्यूट रियलिटी को देखता है। वो कहता है देयर इज नोबडी अदर्स, कोई दूसरा है ही नहीं। वो खुद को निमित्त मात्र मानता है सब स्वतः हो रहा है, वो कर्म करता है। वो कहता है कोई गुड एंड बैड नहीं होता, सब देखने के तरीके हैं। खुद को न जान पाने के अलावा फेलियर कुछ भी नहीं है। उसकी जब प्रशंसा कोई करता है तो कहता है तू ही तेरे माध्यम से तेरी प्रशंसा कर रहा है। उसके लिए पूरा वसुधैव कुटुंबकम है। एक्सपेरिमेंट, ये पूरी लेबोरेटरी है जिसके लिए एक्सपेरिमेंट के लिए हम आए हैं। कोई भी काम करने से पहले सोचता है कि क्या मेरा आध्यात्मिक विकास होगा। मोक्ष उसका एकमात्र लक्ष्य होता है और साक्षी रहता है हर भाव का। और वो कभी भी इस तरह से दुनिया के जाल में फंसता नहीं। वही ज्ञानी है, हमने बात की। फिर भगवान ये कहते हैं कि तुम्हारे लिए बेहतर यह है कि बिगनर के लिए तुम कर्मयोग करो, और ताकि कर्मयोग तुम्हें बताएगा तुम यहाँ इस धरती पे क्या करने के लिए आए हो, क्या कमियां इंप्रूव करने के लिए आए हो। वो कैसे पता पड़ेगा? छलकता वही है जो भरा होता है। जो जो तुमसे छलके, जहां जहां डिस्प्रपोर्शनेट रेस्पॉन्स हो, बस समझ जाओ, बस लिख लो कहीं डायरी में कि इन्हीं पे काम करना है। जैसे बुद्धिज्म कहते हैं प्रज्ञा और करुणा, लर्निंग इज द परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। खालसा पंथ भी यही बताता है कि जब दया होगी तभी तो धर्म होगा। वहीं से हिम्मत, मुहकाम और साहिब से आएंगे। गांधी जी ने भी कहा सत्य हो तो ही धर्म, तो ही आचरण में, अगर आचरण में सत्य नहीं है तो आप कोई आंदोलन नहीं कर सकते। तो वो व्यवहार में लाना होगा और आपको धीरे धीरे इंप्रूव करना होगा। भगवान आगे भी यही कहते हैं। और इसीलिए ये वैसे भी संन्यास इज ए मेंटल कंसेप्ट, ये तो मेंटल कंसेप्ट है संन्यास। वर्ष 3 में भगवान कहते हैं। और ये दोनों ही लाइफस्टाइल एक ही रिजल्ट पे पहुंचती है, परम धाम। वर्ष 4-5 में भगवान बताते हैं जहां योगी पहुंचता है वहीं सन्यासी पहुंचता है, वर्ष 5 में भगवान बताते हैं। और जो दोनों को एक देखता है वही सही देखता है, बाकी सब बाला हैं, बच्चे हैं, इमेच्योर हैं अगर वो अलग अलग बातें बताते हैं तो। और भगवान ने फिर कहा पर कर्म योग के बिना ज्ञान संभव ही नहीं है, क्योंकि कर्म योग से बुद्धि स्थिर होती है, माइंड फोकस होता है, सेंसेस कंट्रोल होते हैं, बॉडी माइंड इंटेलेक्ट सिंक होता है और आप जो चाहे जीवन में कर सकते हैं। उस फोकस के साथ हम सब कर सकते हैं। कर्म योग चित्त शुद्धि देता है, उपासना योग चित्त स्थिति देता है। दोनों के साथ जब मन शांत होता है तब साधना कीजिए और उससे आप ज्ञान को प्राप्त कर पाएंगे। और भगवान आगे कहते हैं कि प्रॉपर एक्शन करो। प्रॉपर एक्शन क्या क्या होता है? प्रॉपर एक्शन का मतलब सात्विक, राजसिक और स्वधर्म करो। प्रॉपर एटीट्यूड क्या होता है? हमने 10 क्वेश्चंस की बात की। प्रॉपर एटीट्यूड इज स्थिर बुद्धि, विषात्मा, विजितात्मा, जितेंद्रिय, सर्वभूत भूतात्म भूतात्मा, अकर्ता बन जाना। भगवान ने कहा कि अकर्ता बन जाना इंपॉर्टेंट है। जब हम अकर्ता, समदर्शित, समदर्शी हो जाना, ईश्वर अर्पणम, संगम त्यक्त्वा, इंद्रिय मनसा बुद्धया कायेन, और कर्म फलम त्यक्त्वा। सो वर्ष 9 बताती है संगम त्यक्त्वा के बारे में, वर्ष 11 बताती है इंद्रिय मनसा बुद्धया कायेन के बारे में, और वर्ष 11-12 बताती है कि किस तरह से हम कर्म फल को भी छोड़ देते हैं। फिर भगवान बताते हैं ज्ञान योग का, ज्ञान योगी के भी एटीट्यूड के 10 पॉइंट स्केल भगवान ने उसमें भी चर्चा की कि ज्ञान योगी किस तरह से होता है। ज्ञान योगी समदर्शी होता है। ज्ञान योगी विद्या और विनय दोनों को धारण करता है, वो एक साथ देख पाता है, मन सामने स्थित होता है, उसका संशय रहित होता है, और इस तरह का वो ज्ञान योगी होता है। और इसीलिए हमने बात की कि हिंदुस्तान में ज्ञानियों को परिभाषित किया गया और ज्ञानी ही हमारे आदर्श थे, ऋषि हमारे आदर्श थे, इसलिए हमने कभी बाहर पे अटैक नहीं किया। और सदकर्म या ज्ञानी, सदकर्म ज्ञानी की परछाई होती है, जबकि सदकर्म योगी के आदर्श होते हैं। और इसी कारण भगवान ने 2 रिवॉल्यूशनरी वर्सेस में कहा कि जब तुम कर्म करो तो ये याद रखना, तुम्हारे अंदर जो डिजायर्स आ रही है ना, मैं उन डिजायर्स को पैदा कर रहा हूं, ना मैं तुम्हारे कर्म के लिए जिम्मेदार हूं, ना कर्म फल के लिए जिम्मेदार हूं। ये तुम्हारा जीवन है, तुम जिम्मेदार हो। आज तुम अपने कर्म को बदलो, तुम्हारी डेस्टिनी बदल जाएगी। मनुष्य स्वयं भाग्य विधाता है। इतनी जिम्मेदारी, इतना अधिकार इंसान, भगवान ने, परमात्मा ने इंसान को दिया। यू डिसाइड व्हाट यू वांट टू लिव इन योर लाइफ एंड डोंट ब्लेम मी फॉर एनीथिंग। इट्स योर लाइफ, यू डिसाइड। एंड भगवान ने कहा पापम न सुकृतम, न तुम्हारे पाप न तुम्हारे पुण्य मुझे छूते हैं। तुम सब अमृतम पुण्य, अमृतम पुत्र हो, और पाप केवल वही है कि खुद को रियलाइज न कर पाना, पुण्य खुद को रियलाइज कर लेना ही है। और इसीलिए भगवान ये कहते हैं कि ज्ञानी और योगी अक्षय सुख को प्राप्त करते हैं, और अक्षय सुख को जब प्राप्त करते हैं उसी से उन्हें निर्वाण मिलता है। निर्वाण उनको मिलता है जिनके पाप नष्ट होते हैं, संशय नष्ट होते हैं, लोकहित के लिए कार्य करते हैं, मन जीतते हैं, 6 रिपु को जीतते हैं, अंतःकरण जीतते हैं, और परम साक्षात्कार के लिए डायरेक्ट एक्सपीरियंस लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपीरियंस कैसे लेते हैं? तो ज्ञानी प्रत्याहार करे, भ्रकुटी के बीच में ध्यान लगाए, प्राणायाम करे, अंतःकरण को नियंत्रित करे, और भय क्रोध के परे होकर समथिंग हायर पे फोकस करे। इसी को हम उपासना योग कहते हैं। और
कर्मयोगी के लिए सारे यज्ञ और तप मुझ पर अर्पित करके यज्ञ भावना से कर्म करे और मांग कि मेरे कर्म के ऊपर भी कोई शक्ति है जो निर्धारित करती है कि मेरा जीवन किस दिशा में जाता है। कई बार मुझे रिजल्ट मिलते हैं, नहीं भी मिलते। सर्वभूतानाम के प्रति सहृदय रख, कंपैशन के साथ अपना जीवन जी, तेरा जीवन सुंदर होगा। और अगला चैप्टर हम वर्स 6 पे जाएंगे। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।